जानी बारात आती होगी, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? हाँ हाँ पागल ना, रकम मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया है, बस उनका इंतजार है। ताई भी तैयारी हो रही है। हाँ कितनी सोहनी लग रही है ताई, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच भाभी। बाय द वे चेक तो करें जरा, बारात आई नहीं आई अभी तक। ओहो ताई, लगता है जे अब से ज़्यादा जल्दी तुम्हें शादी की। भाभी आप भी ना। आयु आयु तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? भाभी बेटा, क्या तुम रूम के अंदर हो? यस मॉम, मैं अंदर ही हूँ। बेटा क्या कर रहे हो? जल्दी से तैयार हो, बारात का टाइम हो गया है, जल्दी चलना है हमें। यस मॉम, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं और तुम्हारे डैड चलते हैं, तुम जल्दी से आ जाना। जी मॉम, आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लेट मत करना। जी हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मुझसे शादी करोगे। आयु तुम्हें हो क्या गया है, पागल हो गई हो? वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं वो लोग। जी हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम मुझसे शादी करोगे, अगर तुम मुझसे शादी करने गए तो मैं खुद को मार लूँगी। आयु ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मना करने के बाद ही मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, और अब तुम इस तरह वापस आके ये क्या कर रही हो? प्लीज़, वहाँ पे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और वो लड़की मेरे लिए तैयार होके बैठी है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। आयु मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मेरी कसम, अगर जो तुम गए अभी आंटी का कॉल लगाओ और कहो कि तुम शादी में नहीं जा रहे हो। आयु बारात पहुँच चुकी होगी, मैं मना नहीं कर सकता, तुम्हें मना करना होगा, तुम्हें मेरी कसम। जी हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस एक गलत फहमी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी। 4 साल का रिलेशनशिप है हमारा, इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते तुम। मुझे छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकते। आयु ओके फाइन, मैं करता हूँ मम्मा को कॉल। मम कहाँ हैं आप? बेटा अभी अभी हम बस मैरिज होम पहुँचे हैं। तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी से आओ, यहाँ सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मॉम मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? देखो अभी अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है, अगर ये सच है तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पागल हो गए हो? शादी वाले दिन कौन मना करता है शादी के लिए? चुपचाप यहाँ पे आओ। सॉरी मॉम, मैं नहीं आ सकता, मैं आयु से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। हॉबी हॉबी फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हॉबी ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। मैं सबको क्या जवाब दूंगी और दुल्हन को क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं हॉबी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिन क्या हुआ है? जिन आर यू ओके बेबी, तुम रो क्यों रही हो? अरे हॉबी ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो शादी वाले दिन आयु को लेके चला गया। मैं शादी नहीं करना चाहता। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? मैं क्या बोलूँगी सबसे? क्या ये तुम क्या कह रही हो? जी ये सच है, उसने अभी अभी कॉल करके बताया। फ़ोन स्विच ऑफ कर। वो पागल हो गया और उसका दिमाग के हाथ चढ़ने गया है। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो शादी से भाग सकता है? उसने सोचा नहीं, वो भाग गया यार। जी अब हम क्या करेंगे? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं सब। मुझे नहीं बता रहे, हमको सोचिए आप। अरे जिन बहन, आप बाहर खड़ी हैं, हम सब आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। आयरन ब्रो क्या हुआ है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए अंदर। बुगम वो दरअसल बात कुछ ऐसी है। फिर आर्यन बुगम को सब कुछ बता देता है। आर्यन ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी ना तुम क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरी बेटी ब्राइडल बन के बैठी है और सारे रिश्तेदार आ गए हैं, और तुम एंड टाइम पे बोल रहे हो कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा बेटा भाग गया। बुगम मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, बट वो किसी और से प्यार करता है। अगर ऐसे ही कुछ था जिन बहन तो उसे पहले बताना चाहिए था ना। आज के दिन सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे मेरी बेटी के बारे में? आप तो खुद एक औरत है, आप ही सोचिए। मैं जानती हूँ, जानती हैं तो बताइए अब क्या करना है? बारात में दूल्हा नहीं आए ये बात चारों तरफ फैल जाती है, और दूसरी तरफ ताई जो वेडिंग ड्रेस में जेब का इंतज़ार कर रही होती है, अपनी आंखों में हज़ारों ख्वाब सजा के, उसे भी ये बात जिमिन जाके बता देती है। नहीं भाभी,
ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? जॉब ऐसे कैसे कर सकते हैं? ताई ऐसा ही हुआ है। डैड कैसे हैं? बहुत परेशान है। मैं उनके पास जा रही हूँ। ताई नहीं, तुम नीचे मत जाओ। मेहमान तुम्हें देखेंगे तो और बातें बनाएंगे, प्लीज। तो फिर मैं क्या करूँ भाभी? हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूँ? अगर जब आपने किसी और से शादी कर ली तो वो नहीं आएगा। मेहमान बातें बनाएंगे, मुझे जाने दीजिए। ताई मेरी बात तो सुनो। ताई प्लीज बात सुनो, बाहर मत जाओ। ताई रोती हुई वेडिंग होम की तरफ जा रही होती है कि उससे पहले ही उसे कोई दिख जाता है। क्या बात है, रो क्यों रही हो? अभी तो विदाई का टाइम भी नहीं हुआ है, ये पहले रिहर्सल कर रही हो। प्लीज स्टॉप इट। ऐसे मत बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या मतलब कुछ नहीं पता? मैं अभी आया हूँ, सच में मुझे कुछ नहीं पता। हे लिसन, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? शादी हो गई है, विदाई का वक्त हो गया है। मुझे मॉम ने तो बताया ही नहीं। शादी तो तब होगी ना, तब दूल्हा होगा। दूल्हा ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? क्या मतलब है? भाई अभी तक आए नहीं है? तुम्हारा भाई किसी और लड़की को लेकर भाग गया है। मुझे मेहमानों में, मेरे घर वालों के नज़रों में गिरा के किसी और लड़की के साथ शादी कर लिया उसने। ये तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हो? बताया नहीं तुम्हारे घर वालों ने? सो अब क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। ताई ताई तुम यहाँ, तुम्हारे डैड बेहोश हो गए हैं क्या? हाँ डॉक्टर, क्या हुआ है उन्हें? वो बेहोश क्यों हो गए थे इस तरह? ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उनका बीपी लो हो गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। कोशिश करें कि वो ज़्यादा ना सोचें, वरना उनकी हालत और बिगड़ सकती है। मैं इजाज़त ले लेता हूँ, ध्यान रखना बस आप उनका। जी डॉक्टर। अब टेंशन लेना और लोगों की बातें बनाना तो बनता ही है। हाँ सही कहा तुमने। आखिर शादी वाले दिन जो दूल्हा भाग गया, शायद लड़की में कोई कमी होगी जो दूल्हे ने किसी और से शादी कर ली। क्या बताया तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? चंका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो समझ आया मैं वो तुम्हें बता रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। जो मैं कहूँगी तुम वो करोगे? इस वक्त शायद जो भी मैं कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। बताओ क्या करना है? तुम्हें सबके सामने बोलना है कि तुम मुझसे शादी करोगे। क्या? ये तुम क्या कह रही होता है? हाँ, ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है, तो इसे तुम्हें सॉल्व करना होगा। तुम्हें सबके सामने ये कहना है जाके कि तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन भाई ये सही नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए यही सही है, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस तुम्हें इतना ही करना है। इतना बोल के ताई वहाँ से चली जाती है और जंकुक सच में पड़ जाता है। आखिर वो क्या करे? फिर वो चारों तरफ से लोगों की ताने बातें और ये सब सुनता है, तो उसे फिर समझ आ जाता है। बाय द वे, अब हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी शादी तो होगी नहीं, तो सब अपने घर चलो। हाँ सही कहा, जब ये शादी ही नहीं होगी तो हम यहाँ क्या करें? चलो सब अपने घर चलो, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों भाई, तुम कौन होते हैं हमें यहाँ रोकने वाले? तुम्हारा भाई तो शादी से भाग गया, तुम्हारा तो यहाँ रहने का मतलब ही नहीं बनता ना। जब शादी कैंसिल तो हम यहाँ क्या करें? किसने कहा शादी कैंसिल हो रही है? भाई भाग गए तो क्या दूसरा दूल्हा नहीं मिलेगा? तो इतनी जल्दी दूल्हा कहाँ से आएगा? मैं करूँगा ताई से शादी। क्या? क्या? मॉम, मैं ताई से शादी करूँगा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, मुझे तो खुशी हुई है सुन के कि तूने मेरी इज्जत रख ली। जिन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन मेरी वजह से ही तुम्हारी इज्जत भी समझेगी। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, ताई मेरे घर की बहू बनेगी। जहेब की ना सही तो जंकुक की। अब सब तैयारियां करें, शादी अभी होगी। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है जंकुक बेटा। थैंक्स जंकुक, तूने सही टाइम पर सही फैसला लिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज रुस्वा होके रह जाएगी मेरी फैमिली सबके सामने। नहीं यार, तू मेरा अच्छा दोस्त है और मेरी वजह से, शायद मेरी वजह से ये फैमिली रुस्वा होती, क्योंकि मेरे भाई ने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जो भी अब अच्छा होगा। म्यूजिक वगैरह स्टार्ट करें, सब मेहमान हैं, आ जाएं, आके मेरी नंद की शादी हो रही है।
ज़्यादा मिस करूँगी। मैं भी तुम्हें मिस करूँगी। आई लव यू। आई लव यू भाभी। अच्छा अब रोना बंद करो, विदाई का वक्त हो गया, लेट हो रही है बारात। ओके चलो गाड़ी में बैठो। क्या बेटा तुम काफ़ी थक गई होंगी, चलो मैं तुम्हें जंकुक के रूम में छोड़ देती हूँ। ओके मॉम मैं चलती हूँ। लो भाई शादी भी हो गई, तुम्हारी रुखसती भी हो गई और तुम अपनी ससुराल में भी आकर बैठ गई। अब आगे बोलो आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? ये शादी निभानी है। ओह प्लीज़ ये मत बोलना कि अब मुझे तुम्हारा हस्बैंड बन के रहना है, बिकॉज मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा ही था तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं था तो नहीं करते शादी। क्यों कहा सबके सामने कि तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज़ ताया अब अपनी बात से पलटो मत। तुमने कहा था कि मैं सबके सामने ये बात बोलूँ, फिर बाद में आगे का प्लान तुम मुझे बाद में बताओगी। हाँ तो बता तो रही हूँ ना, शादी निभाओ। शादी की है? नो 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 बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ मैं शादी वादी के बंधन में नहीं बनूँगा। ठीक है शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते तो मुझे सिर्फ 6 महीने की मोहलत दो, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा डिवोर्स। 6 महीने में क्यों? बिकॉज नई शादियों में 6 महीने बाद डिवोर्स होता है। 6 महीने तक हम डिवोर्स नहीं ले सकते। तो क्या 6 महीने तक मुझे तुम्हारे साथ इस रूम में रहना होगा? एडजस्ट तो मुझे करना पड़ रहा है ना। ये घर तो तुम्हारा ही है और ये रूम भी तुम्हारा ही है। मेरे बारे में सोचो, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करता। लेकिन अब आदत डाल लो, बस कुछ टाइम की बात है, फिर बाद में रह लेना तुम अकेले। लेकिन तब तक तुम्हें अपनी हर चीज़ मुझसे शेयर करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी? हर चीज़? वो मेरा कहने का मतलब? मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना चलता रहे। मेरा ये मतलब नहीं था। वो मैं कह रही थी क्योंकि 6 महीने तक हम डिवोर्स नहीं ले सकते। इट्स ओके मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। काफ़ी थक चुके हैं हम दोनों, जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। लेकिन मेरी बात तो सुनो, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। गुड नाइट। ये क्या? ये तो कुंभकर्ण लेटी सो गया। हाँ तो सोएगा ही ना, और क्या करेगा। मुझे भी सो जाना चाहिए। बेटा तुम किचन में? उफ, आज मेरी आँख लगी रह गई, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? मम्मी जी ये घर भी तो मेरा है ना, तो मेरा पूरा हक बनता है सबके लिए नाश्ता बनाने का। हाँ बेटा ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन था। कोई बात नहीं मम्मी जी, रसोई तो मुझे संभालनी थी एक ना एक दिन, कल ना तो आज सही। तुम भी ना, तुम बहुत ही प्यारी हो बेटा। थैंक यू। चलो अब आप बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पे। ठीक है मैं जंकू को तुम्हारे पापा जी को बुला लेती हूँ। नहीं अगर मम्मी जी रूम में जाएंगी तो जंकू को सोफे पे सोते हुए देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी। मॉम मैं बुला लाती हूँ जंकू को, आप वेट कीजिए। इतना बोलकर ताई रूम में जाती है। जंकुक ओ नहीं, तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, इस तरह विदाउट कपड़े की क्यों घूम रहे हो तुम? मेरा रूम मेरी मर्जी। अच्छा जल्दी पहनो। कम ऑन, मैं सिर्फ शेडलेस हूँ, पैटलेस नहीं। तुम देख सकती हो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। जल्दी कपड़े पहनो। रियली ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें समझाने की कोशिश, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला हूँ, तो आदत डाल लो। ठीक है अभी फिलहाल नीचे चलो, मॉम और डैड बुला रहे हैं। ओके चलो। गुड मॉर्निंग डैड मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटे। जंकुक बेटा शाम को रिसेप्शन पार्टी है तो ऑफिस से जल्दी आना, और आरम आप भी। ठीक है हम शाम को जल्दी आएंगे। ओके वाइफी अपना ध्यान रखना। ओके मॉम हम चलते हैं, बाय। जंकुक क्या मॉम? क्या मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा? ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई,
शादी की रिसेप्शन पार्टी है तो मुझे जल्दी आना था। नहीं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। ये तो अच्छा है। चलो ये क्या है? हमारी शादी का तोहफा। शादी का तोहफा? हाँ, मॉम ने कहा था आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिया हूँ। आखिर तुम्हें अपने फ्रेंड्स को भी तो दिखाना पड़ेगा ना, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया हो। हाँ चाहे ये शादी फेक है लेकिन रिश्ते तो असली है ना। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है तुम पे। तुम भी ना। रिसेप्शन पार्टी तो बहुत अच्छी रखी है ताई के ससुराल वालों ने। तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिर शादी में इतना ड्रामा जो रचाया था तो रिसेप्शन पार्टी तो शानदार होनी चाहिए। लो ताई भी आ गई। वाह ताई तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो और ये तुम्हारा नेकलेस कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू भाभी, चंकुक ने गिफ्ट में दिया है। इट्स सो ब्यूटीफुल। वैसे चंकुक दिख तो नहीं रहा, बेचारा शर्म के मारे इस पार्टी में नहीं आया होगा क्योंकि ये पार्टी उसके भैया भाभी के लिए रखी गई थी और बन गई उसकी रिसेप्शन पार्टी। देखो तो तुमसे किसने कहा मैं इस पार्टी में नहीं हूँ? वैसे तुम क्या सिर्फ पार्टियों में लड़ाइयाँ कराने के लिए आती हो क्या? क्योंकि तुमने मेरी शादी वाले दिन भी ऐसे स्टूपिड से बातें बोली थी और आज रिसेप्शन वाले दिन भी। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम पुलिस हो। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ताई तुमने क्या हमारी बेइज्जती कराने के लिए इस पार्टी में बुलाया है? हाँ ताई, कि तुम्हें अपने हस्बैंड से हमारी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम ऐसा ही डिजर्व करती हो। चलो यहाँ से। So finally पार्टी पूरी हुई। रिश्ता नया रहा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। बस आ गई। कौन है? कौन है ताई बेटा? मॉम? जी हाँ। आई एम सॉरी ताई, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। इट्स ओके, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अरे जंकुक वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आना। तू कब आया? बस भाई अभी अभी। आप कब आए? बस अभी कुछ टाइम पहले। वैसे तूने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ा लेकिन तूने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं फ्रेश होने। ये तो आइए, तुमने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मेरा तो दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने। थैंक यू मम्मी जी। मॉम हम सबको कल आयु के घर चलना है क्योंकि इनके पेरेंट्स ने हमारे सबको पार्टी पे इनवाइट किया है। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे। ताई तुम्हें पता है तुम बुआ बनने वाली हो। क्या क्या सच में भाभी? कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है आपने। हाँ ठीक है, मैं आपसे कल ही मिलने आ रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रही हो। क्या मिल गया ऐसा? बात इतनी खुशी की है, आज तो इतनी सारी खुशी एक साथ घर आ गई हैं। अच्छा ऐसा भी क्या हुआ है, मुझे भी तो बताओ। पहला जिमिन भाभी माँ बनने वाली हैं। और दूसरा पता जी हो, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या पर दूसरी खबर तो सुन लेते। भाभी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अच्छा भाभी अब मुझे चलना होगा, काफ़ी लेट हो गया। आज घर पे कोई भी नहीं है, जंकू अकेला होगा, उसका खाना बनाना है। ठीक है चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ओके मॉम, मैं चलती हूँ।
ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके बाय। ओहो, जंगू का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? कितनी लेट हो गई, अभी तक घर क्यों नहीं आया है? कहाँ रह गया ये जंगू? कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा था? वो लेट तक एक मीटिंग थी तो उसी में काम कर रहा था। कॉल करके तो बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता है आज घर पे कोई नहीं था, फिर भी इतना लेट आए। वो फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए मुझे याद नहीं रहा। जंगकुक, क्या हुआ है? तुम सुबह से ऐसे रूडली बात क्यों कर रहे हो मुझसे? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा? तो फिर मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? ताई, मुझे लगता है तुम इस शादी को सच मान बैठी हो। ये सिर्फ एक दिखावा है। 3 महीने हो चुके हैं, ओनली 3 महीने और बर्दाश्त करना है हमें एक दूसरे को, फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। जंगकुक, तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, तो इसमें सोचना क्या है? तुमने तो कहा था कि सिर्फ 6 महीने ही शादी रखनी है, उसके बाद तुम आज़ाद, मैं आज़ाद। ताई, वैसे मुझे शादी नहीं करनी थी, और शादी करके भी मुझे कौन सी खुशी हासिल हुई है जो शादी कंटिन्यू करने का सपना देखूं मैं। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते ठीक रहेंगे, और 3 महीने। जंगकुक, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। तुमने नाश्ता नहीं किया, एटलीस्ट दूध तो पी लो ना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। ताई, गिलास पानी लाना प्लीज़। जंगकुक, ये सब क्या है? तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो और हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुम दोनों ने? आपसे किसने कहा मॉम कि हम डिवोर्स ले रहे हैं? किसने भला? ताई ने साइन करके ये पेपर देके गई है, बोल रही थी कि तुम साइन कर दो और 3 महीने बाद ये पेपर कोर्ट में चले जाएंगे, तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब है जंगकुक? तुम भी जवाब की तरह निकले? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? मैं तुझे बता दूँ साफ साफ, मुझे ताई बहू ही चाहिए। कैसे भी कर, जो भी कर, उसे वापस ला, समझा? मॉम, ये डिसीजन ताया का ही था, मेरा नहीं। उसने कहा था कि अब शादी कर लेते फिर हम डिवोर्स ले लेंगे, तो जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, होने दीजिए। क्या? तो ऐसे ऐसे कैसे? मम्मी जी प्लीज़ अपने आप को संभालिए आप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बेटे ऐसे हो सकते हैं। प्लीज़ अपने आप को संभालिए आप। ताई, जंगकुक तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया। नहीं भाभी, उसकी गलती नहीं है। मैंने उससे ये सब कहा था, शायद मुझे उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ताई, एक बार हमें सबसे उससे बात तो करनी चाहिए। रहने दीजिए भाभी, उसकी कोई गलती नहीं है। अब अगर आप सब उससे बात भी करोगे तो वो यही बोलेगा कि उसने इसी बात पे शादी की थी। लेकिन ताई प्लीज़ भाभी, उसने मेरे एक कहने पे वो शादी कर ली थी, मेरे घर वालों की इज्जत रखने के लिए। अब मुझे भी उसकी बात मान के ये डिवोर्स लेना होगा, क्योंकि वो किसी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। ताई लेकिन प्लीज़ भाभी, जो हो रहा है होने दीजिए। बस आप भाई से और मॉम डैड से इस बारे में कोई जिक्र मत करना। मैं चाहती हूँ जब भी डिवोर्स हो जाए, जब उन्हें ये पता चले। जंगकुक, इतने सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ रही कि तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी लगाव भी नहीं हुआ, और मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। मुझे लगा था कि हम दोनों शायद लाइफ टाइम साथ रहेंगे, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे तो लगा था कि शायद ये शादी मेरे लिए अच्छी साबित होगी, ये शादी ना करने वाली बात मेरी झूठी साबित हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर पाऊंगा। लेकिन वो गलत पता है, क्योंकि तुम मुझे नहीं, तुम तो जब भाई को ही पसंद करती थी तब भी। इसीलिए जब भाई के आने के बाद तुम इतनी बदल गई और इतनी खुश रहने लगी। जब तुम्हारे दिल में उनके लिए मोहब्बत थी तो मैं कैसे तुम्हारे साथ रह लेता? शायद इस रिश्ते का
ठीक है, चारों तरफ घर में खिलौने क्यों नजर आ रहे हैं? टीना, ये घर में इतने सारे खिलौने क्यों आए हैं? जंकुक भाई, आपको नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? आयु भाभी माँ बनने वाली है, इसीलिए। क्या भाभी माँ बनने वाली है? हाँ, जय भाई ने खुद इतने सारे टॉयज ऑर्डर किए थे और आर्यन सर ने भी। वो इसलिए क्योंकि जिमिन भाभी भी माँ बनने वाली है, ताई के घर भी खिलौने पहुँचाने थे। क्या ताई की भाभी? हाँ, दोनों की खुशखबरी एक साथ इस घर में आई थी, इसीलिए आर्यन सर ने और जय भाई ने एक साथ इतने सारे खिलौने ऑर्डर किए थे और आज आ गए। सोच रहे थे उनके घर पहुंचाने की, पर पता नहीं अब जाएंगे नहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो रहा है ना, इस वजह से। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रही हो। ऐसा भी क्या मिल गया है तुम्हें? बात ही इतनी खुशी की है, तुम्हें पता है जिमिन भाभी प्रेग्नेंट है और साथ में जिहाब। मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब उस वक्त ताई मुझे ये बता रही थी कि जिहाब भी फादर बनने वाला है। मुझे लगा कि वो इस बात से खुशी कि जिहाब वापस आ गया। ये मैंने क्या सोच लिया जंकुक? मुझे जाके ताई से बात करनी चाहिए। इस तरह ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। इतने सारे टॉयज भाभी, ये टॉयज कौन लेके आया? इतने सारे मैं लेकर आया हूँ, मॉम ने भेजे हैं जिमिन भाभी के बेबी के लिए, और साथ में तुम्हें लेने भी आया। लगता है मॉम डैड के पास आने के बाद तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई, इसलिए तुम घर आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि ना मैं ही लेने आ जाऊं तुम्हें। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस इसीलिए रह रही थी कि शायद तुम बिजी थे। हाँ डैड, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ। क्यों बेबी चले? क्या तुम सच में मुझे घर ले जाना चाहते हो? उफ कम ऑन बेबी, बाकी बातें हम घर चल के करेंगे। चले? ओके डैड, मॉम एंड भाभी, मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मैं ताई को लेके जा रहा हूँ। भाभी शुगा को मेरा हाय बोलना। ठीक है, बोल दूँगी। अच्छे से जाना बेटा, पहुँच के कॉल करना। अगर मैंने गुस्से में कुछ भी कह दिया था तो तुम मुझे समझा सकती थी ना। घर छोड़ कर आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कैसे पता होगा कि तुम गुस्से में थे? मुझे तो लगा कि तुम इस रिश्ते से राज़ी नहीं हो, इसीलिए मुझसे इस तरह बातें कर रहे हो। ताई जंकुक, मुझे लगा था ये रिश्ता सिर्फ मैं ही बढ़ाना चाहता हूँ, शायद तुम नहीं। मैं ही तुम्हें पसंद करने लगा था। ऐसी बात नहीं थी जंकुक, मैं भी तुम्हें, तुम भी मुझे। क्या ताई बेटा तुम वापस आ गई? मुझे तो लगा था अब शायद मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। नहीं मॉम, अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं जाऊँगी, हमेशा यहीं रहूँगी। सच कह रही हो ना तुम? हाँ मॉम, जंकुक खुद मुझे वापस लाए हैं और अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मॉम, ताई कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों को जल्दी समझ आ गया। I'm good at sorry,